हेलो एवरीवन। तो ये बन रही हमारी चाय और पोहा जो कि मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि आज संडे ये घर पे हैं। तो इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि हर छुट्टी में ये हेल्प करेंगे। और पोहा बनाने इन्हें बहुत ही पसंद है, तो आज हम पोहा ही खाएंगे नाश्ते में और साथ में चाय। चाय को मैं छान रही हूँ, बनाई मेरे हस्बैंड ने। वैसे मुझे उनकी बनाई हुई चाय बहुत पसंद है और मेरा मन करता है कि मैं रोज़ पीऊँ, लेकिन रोज़ तो पॉसिबल नहीं है, तो छुट्टी के दिन ही मौका मिलता है। और अब मैं ये चाय लेके जाऊँगी। इसके साथ ही मैंने बनाया है बेबी के लिए पराठा, जैम पराठा। आज का ये वीडियो स्पेशल है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मैं सारे वर्क्स कैसे करती हूँ अपने, चाहे वो ज्वेलरी बनाना हो, ट्यूशन पढ़ाना हो, घर को संभालना हो या फिर बेबी को संभालना हो। और क्योंकि मैंने अपना जॉब का प्लान ड्रॉप किया और इसका रीज़न था मेरा बेबी, जो कि बहुत छोटा है और उसके साथ हमारे साथ कोई ऐसा पर्सन नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। हस्बैंड मेरे जॉब पे हैं, तो इसलिए मुझे जॉब का प्लान छोड़ के मुझे ये बेटर लगा कि जब तक वो छोटा है तब तक एटलीस्ट मैं घर पे ही कुछ शुरू करूँ। तो यहाँ पे मेरा पराठा और उसके ऊपर जैम लगा के मैंने रेडी कर लिया और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैं उसे कट कर रही हूँ पीसेस में, ताकि वो नाइसली इसे खा सके और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तोड़ने में, क्योंकि जैम लगाने के बाद ये थोड़ा सा चिपचिप हो जाता है। उसके बाद फिर बच्चे हाथ इधर उधर लगाते हैं, फिर चींटियाँ आती हैं। तो उससे बेटर है कि आप जैम लगा के रोल करके उसे ऐसे पिज़्ज़ा कटर से आप कट कर लो, तो ये बेटर रहता है। बेबी की छोटी सी प्लेट में ये सारे पराठे मैंने रख दिए हैं और ये देखिए यहीं पे मेरे पीछे खड़ा है, सब्र नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। हैप्पी हैप्पी स्माइली गो। अब ये पोहा और चाय बैठ के खाएंगे हम लोग। ये मेरे प्लांट्स हैं पीस लिली, जो कि मुझे बेहद ही पसंद है। और टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है ऑलवेज। चाय भी बहुत टेस्टी है और ऐसी चाय मैं नहीं बना पाती हूँ रियली। और ये चाय मुझे बहुत पसंद है, बट ये सिर्फ मुझे छुट्टी के ही दिन मिलती है। अब मैं आपको अपना वर्क प्लेस दिखाती हूँ। ये है मेरा वर्क प्लेस, ये रूम। और ये पार्क साइड से जुड़ा हुआ है। ये मैट है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं और पार्क साइड से एंट्री है, तो यहाँ पे इसका गेट भी दिया हुआ है। और यहीं से जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो पढ़ने के लिए आते हैं, मीन्स एडल्ट सभी तरीके के, बड़े भी बूढ़े भी, कोई भी सीख सकता है। तो वो सब आते हैं यहाँ पे ड्राइंग सीखने के लिए। ओनली ड्राइंग क्लासेस चलती हैं और ऐसे स्टूल पे बैठ के मैं उन्हें सिखाती हूँ और चलो फ़ैन ऑन करते हैं और बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब ये है काम की बातें। ये है मेरी थ्रेड्स जो कि मैं कल ही ख़रीद के लाई हूँ नए, और मेरे ख़त्म हो गया था, स्टॉक जो था वो बहुत कम हो गया था, तो मैंने ये ख़रीदा। तो जो मेन कलर्स होते हैं रेड ब्लू वाइट ब्लैक, ये सब के मैं बॉक्सेस लेती हूँ और वन बॉक्स में 25 लच्छी होती हैं। बाकी को मैं खुला ले लेती हूँ, जैसे कि वो बोलते हैं थोड़ा महंगा पड़ता है। जैसे ऐसे आप लोगे तो 5 या 8 रुपीज़ या 10 रुपीज़ की वन पड़ेगी, बॉक्स में आपको फ़ायदा जाता है, लगभग 6-7 एक्स्ट्रा आ जाती है। पहले टेबल को अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कल रात काम जब स्टॉप किया था तो ऐसे छोड़ के चली गई थी, और जिनकी ज़रूरत नहीं है पहले मैं उन चीज़ों को हटा देती हूँ। जैसे कि ये प्लास्टिक की वो रखा है पाइप, ये बच्चों को डराने के लिए। कभी कभी बहुत शैतान बच्चे होते हैं तो उन्हें समझाया नहीं जा सकता, मारती नहीं हूँ, बट ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मारना पड़े तो फिर क्या बात है। तो ये बस डराने के लिए है और उन्हें समझाने के लिए। और अब ये जो फालतू चीज़ें मैं हटा रही हूँ, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी नहीं। और ग्लू, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये सब मैं इसमें अरेंज कर लेती हूँ। ये राउंड्स मैंने कल ही सारे काट के रखे हैं, क्योंकि मैं अभी चोकर बना रही हूँ। और मुझे एक्चुअल में इंडिगो ब्लू का एक चोकर चाहिए था, जो कि मुझे रिसेंटली किसी ओकेज़न में जाना है किसी जगह पे, तो मुझे वहाँ उसके लिए बनाना था। लेकिन मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि उसके वेरिएशन भी मुझे ट्राई करनी चाहिए। आपने ऐसा चोकर देखा होगा, लेकिन ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा होगा। और ये फुली मैंने खुद ही क्रिएट किया है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें मैंने जैसे ऊपर इंडिगो ब्लू है, उसके साथ ब्लैक और स्काई ब्लू का टच दिया है, नीचे पिंक है, उसके साथ ऑरेंज का और वाइट को मिक्स किया है। और ये कपड़ा था मेरे पास येलो, और इसको
मैंने सोचा कि इस येलो से भी कुछ बना लेती हूँ, मुझे ये कपड़ा अच्छा लग रहा था और मैंने ये बना भी लिया था इस तरीके से। फिर जब मिड पार्ट का टाइम आया तो मुझे एक और हल्दी रंग का येलो कपड़ा मिला जो बचा हुआ था, वेस्ट था, तो मैंने उसे यूज़ कर लिया। फिर उसके कपड़े में गोल्डन डिज़ाइन थी तो मैंने कहा ये गोल्डन में ज़्यादा अच्छा लगेगा, और करते करते डिज़ाइन पूरा चेंज हो गया। बट जब नीचे घुंघरू लगाने की बारी आई तो मुझे पता चला कि घुंघरू ही ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई और कि अब क्या किया जाए। तो लास्ट में फिर मुझे ये ध्यान आया सोचते सोचते कि मैं इसे इसके साथ स्विच कर लेती हूँ, और मैंने इसमें गोल्डन मोती के साथ इसको इस तरीके से बना लिया। लेकिन बनने के बाद ये मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके भी एक दो वर्ज़न बनाए जा सकते हैं, मतलब ठीक लग रहा है ये दिखने में। तो फिर मैंने इसे इस तरीके से बना लिया। ऐसा होता है हमारे साथ जब हम बहुत बिज़ी रहते हैं और देख नहीं पाते कौन सा मटेरियल ख़त्म हो रहा है। मुझे ये ध्यान था कि मेरे थ्रेड्स ख़त्म हो रहे थे, लेकिन इस पे भी फिर मैंने कल ध्यान दिया कि मेरी कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और इसकी शॉपिंग जब मैं करूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और जो इसकी डोरियाँ हैं वो भी मैंने हाथ से ही बनाई हैं, और धीरे धीरे मैं इसे कंप्लीट करूँगी। मैंने इसका ग्रीन शेड भी सोचा है कि ग्रीन, डार्क ग्रीन और मेहंदी में भी मैं इसे बनाऊँगी। और इसके इयररिंग्स भी, अभी इयररिंग्स नहीं बने इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया भी नहीं है। तो इस तरीके से मैं स्लोली स्लोली वीकेंड्स में मेरा काम होता है घर के कामों के साथ साथ। और पहले हम राउंड्स को कट कर लेंगे, जिसमें मैंने जो बड़े राउंड्स, बीच का जो बिग मिडल पार्ट है वो 1.8 सेंटीमीटर है, एंड जो साइड के जो दोनों पार्ट्स, दोनों राउंड्स हैं, उन्हें दोनों सर्कल जो बनाए हैं मैंने वो 1.7 है। और इनके बीच में जो मैं राउंड्स लगाऊंगी वाइट कलर का और ब्लू कलर का, वो एक 1 सेंटीमीटर है और दूसरा 1.4 सेंटीमीटर है। ये मैं आपको रेडियस बता रही हूँ इसका। तो ये दोनों ही मैंने तैयार कर लिए इस तरीके से। चोकर का जो सेंटर पार्ट है, जो सेंट्रल जो सर्कल है, उसके साइड में मुझे सीट बीट्स लगाना है। ये है वाइट सीट बीट, तो इसे मैं सुई धागे की हेल्प से लगाते भी जाऊँ। बताती हूँ कुछ छोटी छोटी और मेन बातें। ये है बॉक्स, जैसे कि आप मेरी तरह हो, बिगिनर्स हो जो शुरू कर रहे हो जस्ट, तो इस तरीके के बॉक्स ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। मैंने ऑनलाइन एक ऐसा बॉक्स भी ख़रीदा था जो इसमें ऐसे करके 3 ऐड हो जाते हैं। इसका वीडियो मैंने डाला भी था अपने उसमें, पर ये सही नहीं है। ये मेरे बेटे ने ही लाया और देखिए ये क्या हो गया, ये पूरा मिक्स कर दिया। और तब से मुझे लगा कि ये बहुत सही नहीं है इसके लिए, और फिर मुझे ये ज़्यादा सही लगा। ये मसाले का बॉक्स है, जो आपने देखा होगा स्ट्रीट मार्केट में प्लास्टिक की शॉप्स होती है, वहाँ पे इजीली मिल जाता है। और लेकिन ये देख के लेना है, इसमें ये कप्स हैं, ये अलग है। एक होता है जिसमें जुड़े हुए होते हैं, वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कभी कुछ हमें चाहिए हाथ से निकालना है, कभी ऐसे बॉक्स हिल गया तो मिक्स हो जाता है, और उसे फिर सब निकालना और ठीक करना बहुत दिक्कत होती है। इन बॉक्सेस में क्या है, बॉक्स को अलग कर दोगे, नीचे जो गिरा है उसे साफ़ कर लोगे, लेकिन उसमें क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है। ये बॉक्सेस में ऐसे अलग अलग कलर कर लो, 6 हैं, और ये जस्ट आई थिंक 30-40 रुपीज़ का ये बॉक्स है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और आप ये इसे कितने भी लेस के, कितने भी कलर इसमें रख सकते हो। और ये मतलब स्टोरेज करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, सस्ता और टिकाऊ। अब हमारा सेंट्रल पार्ट कंप्लीट है और ये बहुत ही नाइस लग रहा है। अब ये है मेरा बॉक्स जिसमें मुझे चाहिए कौड़ी। अब ये राउंड लेंगे जिसमें मैंने कौड़ी को सुई धागे की हेल्प से फिक्स कर लिया है। अब इस सेंट्रल पार्ट में हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐसे अच्छे से पेस्ट करेंगे। चाहो तो साइड साइड में आप क्लिप लगा सकते हो ताकि ये थोड़ी देर चिपका रहे। अब ये मैंने लिया है सिल्वर कलर का थ्रेड, जिससे मैं इसके राउंड राउंड में पेस्ट करती जाऊँगी, 2 टाइम्स करूँगी। फिर एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। अब ये है सिल्वर बॉल चेन। अब इस थ्रेड के बाद मैं इसे पेस्ट करूँगी।
फैब्रिक क्राइल का जो ये फैब्रिक ग्लू है इसे लगाएंगे और फिर साथ में इसे ऐसे ऐड करते जाएंगे। ये सिर्फ वन टाइम ही करेंगे और इस एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे कटर की हेल्प से। अब ये रेडी है। अब इसमें हम नीचे ड्राई होने के बाद इसमें घुंघरू लगाएंगे और घुंघरुओं को जो ये हमने सीड बीड्स लगाए हैं वाइट कलर के, इसके अंदर से ही हमें सुई को लेके जाना है इस तरीके से। और आप इसे काउंटिंग के अकॉर्डिंग जितना चाहिए, क्योंकि अभी घुंघरू का फैशन इस साल भी चलेगा। और ये मैं लगभग 1 2 3 तीसरे पर्ल में जाके इसे फिक्स कर रही हूँ। इसी तरीके से काउंट करते हुए मैं इसे लगा लूँगी। चोकर के जो साइड वाले सर्कल्स हैं उनके मिड में ये वाला वाइट सर्कल लगाना है, तो इसे मैं पेस्ट कर लूँगी। और इसके ऊपर मैंने ये कॉइन लिया है, सिल्वर कॉइन, तो वाइट के ऊपर मैं इसे पेस्ट करूँगी इस तरीके से। फिर इस वाइट सर्कल को जो साइड के जो सर्कल्स हैं दोनों में, दो हमें ये चाहिए, दोनों में ही मैं पेस्ट कर लूँगी ये इस तरीके से। अब इसके ऊपर इसे तो ये यहाँ पे ऐसे फिक्स हो जाएगा। आप इसे थोड़ी देर छोड़ सकते हो और इसके ऊपर जो वुडन क्लिप्स आती है वो भी लगा के इसे छोड़ सकते हो, तो उससे ये इजीली पेस्ट हो जाते हैं। अब इनके जो वाइट सर्कल है उसके किनारे किनारे में ग्लू लगा रही हूँ और फिर मैं इसके किनारे मिड में हमने सिल्वर चेन लगाई थी, इनके किनारे हम थ्रेड लगाएंगे। तो मैंने ये ब्लू थ्रेड लिया है जो कि जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है उससे मिला जुला है। पहले मैं लगा रही हूँ डार्क ब्लू जो कि इंडिगो ब्लू है, उसके बाद थोड़ा सा लाइट स्काई टच में, और ये पूरी तरीके से स्काई ब्लू भी नहीं है और ना ही इंडिगो, उसके बीच का ये शेड है। तो ये इस तरीके से दिखने लगा। अब तीनों को ही हम जोड़ देंगे आई पिन की हेल्प से। ये मैंने सिल्वर कलर की ली है क्योंकि सिल्वर ही हमें बनाना है। इसके बैक में मैं आई पिन लगा दूंगी, फिर इन्हें आपस में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। मैंने पहले से ही आई पिन्स को कनेक्ट करके और इनके ऊपर मैं पेस्ट करती हुई जा रही हूँ ताकि ये ईजी रहे, बाद में मुझे इसको खोलना ना पड़े। आप ऐसे भी कर सकते हो मेरी तरह, पहले ही आई पिन्स को लॉक कर दो फिर उसे ईज़िली आप पेस्ट कर दो धीरे धीरे, क्योंकि इन्हें फिर एटलीस्ट 15 मिनट्स आप छोड़ोगे तब जाके पक्का होगा। वैसे तो ये सुपर ग्लू है, तुरंत सूख जाता है, लेकिन हम इसमें आई पिन और इसका वेट जो चोकर का है बहुत लाइट है, लेकिन फिर भी इन्हें हम कर रहे हैं तो थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। 5-10 मिनट रुकोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये इस तरीके से रेडी हो गया है। अब इसके बैक पे और साइड में हम डोरी लगाएंगे। बैक पे मैंने इस तरीके से और साइड में डोरी लगा ली है, तो ये ऐसे दिख रहा है। इंडिगो कलर की मेरी साड़ी है, लेकिन मैंने अभी सोचा नहीं है कि उसके साथ में कौन सा चोकर सेलेक्ट करूँगी। मुझे ऑरेंज का भी कंट्रास्ट में कलर अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे भी तैयार कर लिया। और बनने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने फिर सेलिंग के लिए भी इन्हें तैयार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये पसंद आएगा ही। अब छोटी छोटी बातें देखिए, अगर आप दोनों चोकर को पेस्ट करने में आपको दिक्कत है तो आप ऐसे वुडन क्लिप्स की हेल्प से इन्हें इस तरीके से क्लिप कर सकते हो और फिर इन्हें 1-2 मिनट के लिए आप छोड़ दोगे तो ये बहुत अच्छे से एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे। मैं भी यही करती हूँ और देखिए ये बहुत अच्छे से, इवन इनके कॉर्नर्स में भी गैप नहीं दिख रहा है। अगर आप लगा के छोड़ देते हो तो कहीं कहीं हमें गैप दिखता है, क्लिप लगाने से हमें ये फ़ायदा होता है। और ये मेरा दूसरा शेड भी तैयार हो रहा है।